أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस जिदाल करती और खुदा से शिकायत रंजो मलाल करती थी, खुदा ने उसकी इल्तिजा सुन ली और खुदा तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता देखता है। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहते हैं और खुदा बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. जिसको गुलाम न मिले वो मुजामियत से पहले मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है
कि तुम खुदा और रसूल के फर्माबरदार हो जाओ, और ये खुदा की हदें हैं, और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ। जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे, और हमने साफ और सरीह आयतें नाजिल कर दी हैं। जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहु जिस दिन खुदा उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। खुदा को वो सब काम याद हैं और ये उनको भूल गए हैं, और खुदा हर चीज से वाकिफ है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है खुदा को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों का मजमा और कानों में सलाह मशवरा नहीं होता मगर वो उनमें चौथा होता है, और न कहीं 5 का मगर वो उनमें छठा होता है, और न इससे कम या ज्यादा मगर वो उनके साथ होता है, खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं कयामत के दिन वो एक एक उनको बताएगा। बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ है।